आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर की, जिसकी करंट कैपेसिटी अगर देखी जाए तो आज भी एसजेवीएन जैसी कंपनी से कहीं ज़्यादा है। रिलायंस पावर की करंट कैपेसिटी लगभग 7 गीगावाट के आसपास की है और जबकि एसजेवीएन जैसी कंपनी की लगभग 5.5 गीगावाट की है। और एसजेवीएन देखा जाए तो प्राइस टू बुक के 2 के मल्टीपल पे इस समय काम कर रहा है, जबकि रिलायंस पावर जैसी कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 0.6 के मल्टीपल पर ये शेयर इस समय मिल रहा है। तो क्या इस शेयर के अंदर भी आने वाले समय में एक ऐसी तेजी आ सकती है? क्या रिलायंस पावर अपने करंट भाव 18 रुपीज़ से भी दोबारा यहाँ पर एक मल्टीबैगर बनेगा? क्योंकि हम पास्ट एक साल की अगर बात करें तो आर पावर के शेयर ने लगभग 9 रुपये से 22 रुपये तक का टारगेट दिखाया है, जो कि ये बता रहा है कि आर पावर ने निचले लेवल से काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। और कुछ ऐसी खामियां भी हैं कंपनी के अंदर जिसके कारण ये कंपनी का शेयर प्राइस आज इतना सस्ता भी है। क्या ये खामियां आगे दूर हो सकती हैं? और या आप लोग बाग अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या चीज़ों का इस पर ध्यान रखना है कि रिलायंस पावर जैसे स्टॉक में पैसा बन सके? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बारीकियाँ बताऊँगा रिलायंस पावर को लेकर कि कंपनी एट परसेंट किस पोजीशन पर खड़ी है, कंपनी का शेयर चल रहा है तो किन कारणों से चल रहा है, और आगे अगर चलेगा तो किन फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स के बेसिस पर ये कंपनी परफॉर्म करेगी। तो यही सब चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी करंट पावर कैपेसिटी को लगभग डबल करने जा रही है अगले 5 सालों के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव भी दिखाई दे रही है। और जिसके तहत आप देखते हैं कि रोज़ आपको न्यूज़ सुनने में आती है कि सरकारी कंपनियां लगातार अपना कैपेक्स कर रही हैं, प्लांट्स नए नए लगा रही हैं, अपनी पावर कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने में लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर को भी मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी लगातार कैपेक्स कर रही हैं। तो इस कैपेक्स में देखा जाए तो सभी कंपनियां भाग ले रही हैं और सभी कंपनियों के शेयर प्राइस की री रेटिंग भी हो रही है, क्योंकि अब आने वाले समय में कंपनियों की अर्निंग भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उस प्रॉफिट के तहत कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। और देखा जाए तो पास्ट में एक बहुत बड़ी रैली देखी गई है पावर सेक्टर के अंदर, चाहे प्राइवेट कंपनियां हों चाहे पीएसयू कंपनियां हों। आप देखिए सभी कंपनियों ने यहाँ पर अच्छी खासी रैली दिखाई है। और साथ ही साथ जिन कंपनियों के अगर फिनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी कमज़ोर हैं उन कंपनियों ने भी एक निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, और उसमें भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है। जेपी पावर जैसी कंपनियां हैं, जीवीके पावर जैसी कंपनियां हैं, जीएमआर पावर जैसी कंपनियां हैं और रिलायंस पावर जैसी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल है। और रिलायंस पावर की अगर हम बात करें तो रिलायंस पावर एक अच्छी खासी कैपेसिटी होल्ड करने वाली कंपनी है। कंपनी का साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा है और कंपनी के पास इस समय भी काफ़ी प्लांट ऑपरेटेड हैं। साथ ही साथ कंपनी के पास इस समय कैपेक्स प्लान भी है। कंपनी का रिसेंटली अभी एक प्लांट जो है इस साल के अंदर ढाका में शुरू भी होने वाला है। और सच ये भी है कि इस कंपनी को पास्ट में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट का बर्डन भी है और इस कंपनी को लेकर पास्ट में काफ़ी बैड न्यूज़ भी आई है। कंपनी को एनसीएलटी तक में जाना पड़ा अपने डेट के चक्कर में। कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई है पास्ट में। पर अब जो ये रैली चल रही है पावर सेक्टर के अंदर, और जो ये पावर सेक्टर के अंदर जो तेज़ी की बारिश हो रही है सभी शेयरों में, तो रिलायंस के शेयर के अंदर भी रिलायंस पावर के शेयर के अंदर भी क्या ये तेज़ी अब आगे सस्टेनेबल दिखाई देती है जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है? और एक बात यहाँ पर मुख्य बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी अपना डेट भी काफ़ी टाइम से रिड्यूस करती आ रही है, पर सच बात ये भी है कि कंपनी एट प्रेजेंट भी प्रॉफिटेबल नहीं। पावर सेक्टर की इस रैली में जो ये शेयर चला है पास्ट में, उसका भी सॉलिड रीज़न यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन रखा, कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस करा, कंपनी ने एनसीएलटी से बाहर आने की भी कोशिश करी, और कंपनी देखा जाए तो एट प्रेजेंट मेंटेन दिखाई देती है अपने ऑपरेशंस को लेकर। और कंपनी के पास कैपेक्स प्लान भी है, जो कंपनी का प्लांट इस साल शुरू होने वाला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये भी क्लियरिटी दे रही हैं कि कंपनी जो है एट प्रेजेंट जो है अपनी स्थिति को सुधार चुकी है पास्ट के हिसाब से और लगातार उस पर वर्किंग कर रही है। कंपनी यहाँ पर बंद होने की पोजीशन पर नहीं है, तो इस कारण से ये शेयर निचले लेवल से यहाँ पर रिकवर भी हुआ। पर अब बात यह है कि जब कंपनी का शेयर प्राइस इस समय 18 रुपये के आसपास जो है, यहाँ से किन बेसिस पर चलेगा? जिन लोगों ने इसको लिया हुआ है वो आगे इसमें तेज़ी यहाँ से किस बेसिस पे देखेंगे, या जिन लोगों ने इसको लेने के लिए सोचा हुआ है
उनको लेना किस स्ट्रेटेजी के तहत इस कंपनी के शेयर को है, तो वो तो बात सबसे ज्यादा यहाँ पर जानने वाली बन जाती है। क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपनी को लेकर अच्छी तो नहीं कही जा सकती। जैसे कंपनी का आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो लगभग 130 डेज का इस समय कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल है। कंपनी का डेटर डेज, जो कंपनी को बाजार से पैसा आ रहा है एट प्रेजेंट सेल्स पे जो पैसा है, वो भी लगभग 130 डेज का उस पर टाइम है। तो वो भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का एट प्रेजेंट। और फिर कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग्स भी लो है, और प्रमोटर के पास इस समय लगभग 25% शेयर हैं और पब्लिक के पास लगभग 63% शेयर हैं, जो कि ये बताता है कि लोगों के पास ये शेयर काफ़ी सारी क्वांटिटी में इसमें उनके डीमेट अकाउंट में अवेलेबल है। तक हमने डिस्कस करा कि कंपनी किन कारणों से इतनी सस्ती मिल रही है, कंपनी के अंदर क्या दिक्कतें हैं और किन कारणों से कंपनी के शेयर प्राइस में निचले लेवल से इतनी तेज़ी आई थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फाइनल डिस्कशन, किन कारणों से इस कंपनी के शेयर प्राइस में आगे तेज़ी देखी जा सकती है। कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आने का एक कारण तो ये दिखाई देता है कि कंपनी का जो ढाका में इस साल एक प्लांट ऑपरेट होने वाला है लगभग 718 मेगावाट का, वो कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यू को यहाँ पर बढ़ाएगा। तो इसके कारण कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर कंपनी का एक थर्मल पावर प्लांट है जो कि 600 मेगावाट का 600 मेगावाट का है, वो इस समय ऑपरेशन नहीं है। कंपनी को उसमें भी उम्मीद है कि रेजुलेशन प्लान कंपनी का जो है उस पर काम कर जाएगा, तो वो भी शायद ऑपरेशनल हो जाए आने वाले समय के अंदर। फिर साथ ही साथ कंपनी का हाइड्रो पावर प्लांट्स भी हैं जो कि 3.4 गीगावाट की कैपेसिटी के हैं अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। उन प्लांटों को भी लेकर अभी कंपनियां कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रही हैं। हो सकता है वो प्लांट भी आने वाले समय में ऑपरेशनल हो जाएं और कंपनी के रेवेन्यू का वो भी पार्ट बन जाए। तो कंपनी के पास है तो काफ़ी बड़ा प्लान है कंपनी के पास, अगर वो कंपनी का एक्चुअल में वर्किंग हो जाए तो ये कंपनी भी शायद इन मुसीबत से बाहर निकल जाए। और अगर आप कंपनी के इनकम के अंदर भी देखें तो कंपनी को एक अदर इनकम का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, और कंपनी को अदर इनकम भी देखा जाए तो काफ़ी आ रही है पिछले 2 सालों से। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की अगर अदर इनकम आगे भी आती रहे तो ये कंपनी को प्रॉफिट में लाने में ऐसे ही मदद करता रहेगा जो एट प्रेजेंट कर रहा है। फिर एक कंपनी के लिए पॉजिटिव ये भी है कि कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर घट रही है लगातार, क्योंकि कंपनी का डेट रिडक्शन हो रहा है। कंपनी ने पास्ट में वारंट्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया था, तो कहने का मतलब कंपनी ने इक्विटी को बढ़ा लिया और अपने डेट को रिडक्शन कर लिया, तो वो भी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहा कि कंपनी को अब उसके कारण जो है डेट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर में भी अगर कंपनी का कोई ऐसा डील हो जाता है जिसके तहत कंपनी फर्दर इक्विटी जारी करके अपने डेट को कम कर ले, तो उससे कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट घट जाएगी और कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट में आने में मदद रहेगी। तो इस कारण से भी कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी। फिर साथ ही साथ मैंने जैसा बताया कि कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो सेल्स इंप्रूव करेगा, तो वो भी कंपनी को एक बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करेगा कंपनी का प्रॉफिट में आने का। तो अगर ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाए तो फिर तो निश्चित रूप से इस कंपनी की री रेटिंग हो जाएगी। उस कंडीशन में कंपनी को वैल्यूएशन जो है अदर कंपनियों के हिसाब से हम देख सकते हैं, जैसे एडानी पावर है या टाटा पावर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर टोरेंट पावर है। फिर उस कंडीशन में तो कंपनी पीएसयू से भी कंपैरिजन करी जा सकती है, एसजेवीएन जैसी कंपनियों से, एनएचपीसी जैसी कंपनियों से इसका कंपैरिजन उस समय किया जा सकता है। पर राइट नाउ एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़े रिस्क जोन में है, और थोड़े के मैं तो ज़्यादा ही रिस्क जोन में कहूँगा, क्योंकि कंपनी के लिए अभी सब चीज़ें प्लान की जा रही हैं, वो कंपनी के फ्यूचर में आकर दिखाई देंगी। तो एट प्रेजेंट तो कंपनी रिस्क जोन में तो खड़ी है। तो ये तो क्लियर है कि कंपनी जो है एक सेफ बेट तो नहीं है कि आप यहाँ पर सोचें कि मैं पैसे को लगाकर ईजिली पावर सेक्टर में इन्वेस्ट हो गया हूँ और यहाँ से पैसा बन जाएगा, तो वो तो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि कंपनी को अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। पर इस कंपनी के अंदर देखा जाए तो उन लोगों को पैसा लगाना चाहिए कि जिन लोगों को टर्निंग स्टोरियों पे विश्वास हो या टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही हो ये कंपनी कि यहाँ से कंपनी रिवाइव हो जाएगी, जैसे पास्ट में धीरे धीरे रिवाइव हो रही है। तो आप अगर वो टाइम देंगे तो ये कंपनी यहाँ से निश्चित रूप से अगर थोड़ा भी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी तो कंपनी के वैल्यूएशन सडनली चेंज हो जाएंगे, और ये कंपनी भी आपको उस कंडीशन में अपनी प्राइस टू बुक के आपको 1 या 2 के मल्टीपल पे इजीली दिखाई दे सकती है। तो उस कंडीशन में अगर कंपनी का प्राइस टू बुक अगर 2 के मल्टीपल पे हो जाए तो लगभग ये 60 रुपीज़ का भी दिख सकता है अदर कंपनियों के कंपैरिजन में। तो पर उसके लिए कंपनी को प्रॉफिट में आना बहुत ज़रूरी है, और कंपनी को अपने डेट को ऐसे ही रिड्यूस करना ज़रूरी है, और भी पैरामीटर्स पे कंपनी को काम करना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और ये सब एनालिसिस करके एक बात तो बिल्कुल क्लियर पता लग रही है
कि आर पावर एक लॉटरी टिकट टाइप स्टॉक है और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि हम इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कंपनी जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगी, जब तक ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में स्टॉक कंसीडर नहीं किया जा सकता, जब तक कंपनी का डेट कम नहीं होगा, जब तक कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं आ सकती। तो आप लोगों को इस स्टॉक को लॉटरी टिकट्स टाइप ही समझना चाहिए कि अगर लॉटरी लग गई तो ठीक है, अदरवाइज ये स्टॉक आपको कुछ भी रिटर्न ना दे या लॉस दे। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर है उन लोगों को भी इसको स्मॉल क्वांटिटी में रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के साइज के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूं आर पावर के फ्यूचर को लेकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। साथ ही साथ आर पावर के शेयर को लेकर ये वीडियो आपके लिए एक डिसीजन का रोल प्ले करेगी। कल आपके साथ फिर एक वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।